अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जैसे ही आँख खुली तो बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनने को मिली। हमारे प्यारे उस्ताद डॉक्टर शहजाद साहब, जो डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन के एक्स चेयरमैन थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फरमाए। बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनने की थी। जो भी उनका स्टूडेंट था, वो सबके फेवरेट टीचर थे और एक अच्छा नाम था। जब भी हम बाहर फील्ड में जाते थे, कोई सीनियर मिलता था, तारुफ होता था, तो फिर वो पूछते थे आप डॉक्टर शहजाद से पढ़े हो, कैसे सर है। मगर हम यही कहते थे कि हम बस किस्मत वो वाला बैच रहा है कि जो डॉक्टर शहजाद से नहीं पढ़ पाया। आई थिंक हमारी एक भी क्लास उनके साथ नहीं हुई। अक्सर वो सीनियर्स को पढ़ाते थे। जब हम सीनियर हुए, 5th-6th सेमेस्टर में गए, तो वो बीमार हो गए। एक वीक के लिए उन्होंने पढ़ाया था। फिर उसके बाद जब वो ठीक होकर आए तो हम खुश हुए कि यस, हम नेक्स्ट सेमेस्टर में उनसे पढ़ने को मिलेगा। फिर कोरोना वगैरह आ गया। फिर उनकी तबीयत की वजह से फिर वो सिर्फ एमफिल वगैरह को पढ़ाते थे। तो हम वही बदकिस्मत बैच रहे कि जो डॉक्टर शहजाद से नहीं पढ़ पाए। और मुझे याद है कि जब हमारी ग्रेजुएशन हुई थी तो मैं अपने दोस्तों को कह रहा था, यार हम ग्रेजुएट तो हो गए हैं मगर हमने डॉक्टर शहजाद से नहीं पढ़ा, ये अफसोस रहेगा। मगर 3-4 लेक्चर्स उनसे लिए हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी मैं उनके पास गया था। मेरी लेक्चरार का इंटरव्यू था, उसकी तैयारी करनी थी मैंने, तो मैंने उनसे जाके गाइडेंस ली। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। बहुत ही शरीफ इंसान, अच्छे उस्ताद थे और हमेशा एक अच्छे गार्डियन होने के नाते अपने बेटों की तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो अफसोस एक तो ये रहेगा कि उनसे इतना सीखने को नहीं मिल पाया जिस तरह बाकी हमारे सीनियर्स ने, जिस तरह हमारी जो फिर मेरे जूनियर्स ने जिस तरह उनसे गाइडेंस वगैरह ली। एक तो वो अफसोस रहा और ये भी अब अफसोस है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इस उस्ताद अब इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी जगह उनकी जन्नत में जगह अता फरमाए। आप लोगों ने जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने हमारे प्यारे उस्ताद के लिए लाजमी दुआ करनी है। बाकी आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। पीसीबी ने नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जारी किया है, जो जिसको पीसीबी कह रहा है कि पूरी दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने इसको अप्लाई नहीं किया। हम पहला क्रिकेट बोर्ड है जो कि डिफरेंट फॉर्मेट के हिसाब से उन प्लेयर्स को उनकी सैलरीज होंगी, उनके अलग से उनके रूल्स वगैरह होंगे, क्या वो डिफरेंट लीग खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। जिस तरह टेस्ट में जो कैटेगरी में होगा उसको T20 लीग्स खेलने की इतनी इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता जो T20 फॉर्मेट का प्लेयर है उसको लीग्स खेलने की इजाज़त होगी। खैर, उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। उस पर मैं दोबारा नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी शायद, तो उस पर मैं वो डिटेल्ड उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसको कवर करूंगा, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदा रहेगा हमारी क्रिकेट के लिए या नहीं। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुझे एक दो थ्रू बातें वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा इस पर एक अलग से वीडियो बना लूँ। एक साफ़ी ने मोहसिन नकवी और आकिब जावेद से सवाल किया, बहुत ही तगड़ा सवाल किया। तो उस जर्नलिस्ट को अप्रिशिएट करना बनता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे साफ़ी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो वहाँ पर बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक अच्छा सवाल किया। उन्होंने डायरेक्ट डरे नहीं, या वो वाले अक्सर तो मायूस हो गए थे जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही होती है तो वह ऐसे सवाल हो रहे होते हैं कि बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे, डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में। अगर फॉरनर आए होते हैं तो वो बहुत ही एक जो घिसे पिटे सवाल होते हैं वो किया था। मगर जो कल जर्नलिस्ट ने सवाल किया वो यही पूछा कि आकिब सर, आपको कितना टाइम चाहिए वो ठीक होने में। क्या इससे आप लोगों ने जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट लाया इसमें कह रहे हैं कि जो फिट होगा, मेडिकल टेस्ट होगी, जो फिट होगा वो खेलेगा, जो डोमेस्टिक खेलेगा वो फिट होगा। तो आप इससे पहले 2-2.5 साल हो गए आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, तो क्या ये मेरिट पहले नहीं था? और आपको कितना वक्त चाहिए? आप इतना प्लेयर्स को भी जानते हैं। तो आकिब जावेद का जो रिस्पांस था वो यही था कि सवाल गंदम जवाब चाहना। जो कह रहे मतलब कि उन्होंने बात ही कह दी कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको ठीक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही टाइम चाहिए होता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा, अब ये थोड़ी मैं बता सकता हूँ। तो मतलब कि बिल्कुल जो जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था बिल्कुल उसका उलट जवाब दे दिया। बाकी उस जर्नलिस्ट ने मोहसिन नकवी साहब से भी पूछा कि भाई आपने जितना क्रिकेट बोर्ड ने इस बार जो बनाई हुई है आकिब जावेद उस कंपनी को जितना टाइम दिया है, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम किसी और को मिला है। तो आप इनसे भी पूछेंगे जिम्मेदारान से कि इनसे भी सवाल कुछ होना चाहिए। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि जब हम वर्ल्ड कप हार के आए थे तो खबर चली थी कि 50 लाख रुपए फाइन किया जा रहा है प्लेयर से। तो मेरा कहना बनता है कि इनसे भी, आकिब जावेद से भी और इसकी जो टीम है, जो कोचिंग है, इनसे भी इनको भी फ़ाइन लगना चाहिए। भाई ये क्रिकेट ठीक होने में क्या ही टाइम चाहिए? ठीक है ना, डोमेस्टिक होना है वो साथ साथ इंप्रूव होता जाए। अगर आप अपनी सिलेक्शन ठीक कर रहे हो, अगर आप टीम की सिलेक्शन ठीक करोगे तो बेहतरी आएगी। हम टेस्ट में अक्सर हम हार जाते हैं, मगर मुझे थोड़ा होता है कि शायद हम ठीक हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर एक शान मसूद, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल कैप्टन बैठा हुआ है। फिर उसके साथ कुछ वहाँ पर नज़र आ रहा होता है जिस तरह का एक
लेकिन शान मसूद काम करता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पे। और T20 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वनडे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि आपने एक ODI जो कि T20 का ओपनर है, उसको आपने उसको एज अ मिडल ऑर्डर बना के वर्ल्ड कप पे भेजा, तो क्या इस पर सवाल करना बनता नहीं है? तो ये चीज़ें तो यार बेसिक चीज़ें तो ठीक होनी चाहिए, इन पर सवाल होना चाहिए, इन पर फाइन होना चाहिए कि जो आपने वर्ल्ड कप में, चैम्पियंस ट्रॉफी में इतने गंदे गंदे आप लोगों ने स्क्वाड बना के भेजा, तो उसका सवाल उसका जवाब कौन देगा? तो फिर अब आप यही बोलेंगे क्रिकेट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट टू इम्प्रूव। एटलीस्ट आप स्क्वाड को तो बेहतर बनाए ना, मेरिट पे आप सिलेक्शन करें, उसके बाद ठीक है क्रिकेट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट टू इम्प्रूव, हम भी मान लेंगे कि आप हम एक ही सीरीज से वो एक ही मतलब कि एक ही मिनट हम अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नहीं जीतेंगे, भाई ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। बस आप राइट कदम तो लेना। आप एक पुट्ठी सड़क पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे, भाई कैसे पहुंचेंगे? 200 साल बाद पहुंचेंगे, गलत रास्ते पे तुम लोग जा रहे हो। तो एक तो मैं ये बताना चाह रहा था। दूसरा ये माइक हैसन वगैरह, आकिब जावेद, जो भी सारी हैं, ये लोग बायलैटरल सीरीज़ जीत कर खुश हो जाते हैं कि हम देखिए 6 सीरीज़ जीत गए, ये हो गया बस। जैसे हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, ICC के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो वहाँ पर हार जाते हैं। क्यों हारते हैं भाई बता दो? एक तो हम अक्सर होम सीरीज़ हैं वो जीत रहे होते हैं, वो हमारी मर्ज़ी की कंडीशंस होती हैं। फिर दूसरा ये होता है छोटी सीरीज़ और छोटी टीम जो होती हैं, अफगानिस्तान आ जाता है, दुबई को हमने एशिया कप से पहले हरा कर बड़ा खुश हो रहे थे कि हम ट्राई सीरीज़ जीत गए, अब तो बांग्लादेश भी हमें हराने लग गया। फिर उसके बाद जो तीसरा है, अब जो बड़ी टीमें अपने मेन प्लेयर्स भेजती नहीं, उनको रेस्ट करा कर खिलाते हैं, उनको इंपॉर्टेंट मैचेस में खिलाते हैं। तो हम 20 टीम को हरा कर कह देते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी तैयारी होगी, बायलैटरल सीरीज जीत के। जब हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर बड़े तगड़े किस्म का स्क्वाड आया होता है, वहाँ पर बाकी टीम्स की, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन की 8 टीम्स आई होती हैं, फिर वो हमें हराती हैं। फिर हम वही कह रहे होते हैं यहाँ पर जो हमारी सिलेक्शन टीम है, जो सारे PCB वाले हैं, कि हम बायलैटरल सीरीज़ तो जीत रहे थे, हम ICC में पता नहीं क्या हो जाता है हमारी टीम को। पर यही होता है जब आप कि जब आपका स्क्वाड ही मेरिट पे नहीं हो रहा, आप अच्छी सिलेक्शन नहीं टीम की कर रहे हो, तो ऐसे ही होना है ना। तो फिर आपका जवाब आकिब सर, आपका जवाब ही देना बनता है कि कोई टाइम लाइन तो कोई हमारी मैं नहीं दे सकता कि कब क्रिकेट ठीक होगी, बस हमें बस पैसे ही दे जो, हमारी लाखों में तनख्वाह दे जो, हम इसी में खुश हैं। एक और सवाल भी हुआ एक साफ़ी ने कहा कि पहले जब मेडिकल जो फिटनेस टेस्ट वगैरह होते थे तब मीडिया अलाउ होता था, तो मीडिया को दोबारा अलाउ किया जाए। तो मैं वही सोचा था कि यार मीडिया का अगर अलाउ होता होगा, फिटनेस टेस्ट वगैरह होता होगा, तो प्लेयर्स कितना वो अजीब फील करते होंगे, इनसिक्योर फील करते होंगे, यार हमारे ये लीक हो जाएंगे कि ये इतने किलोमीटर भाग नहीं सका या इसको इतनी एनर्जी है। वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है यार, मीडिया अलाउ करना है, फिटनेस के टाइम पे नहीं करना, वो आप लोगों की मर्ज़ी, PCB की मर्ज़ी, जो वहाँ पर मीडिया बैठा हुआ लाहौर में उनकी मर्ज़ी। एटलीस्ट जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा हो तब एटलीस्ट मीडिया अलाउ हो जाए, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। आप लोग PCB को ये होना चाहिए कि अब जब भी कोई स्क्वाड अनाउंस होगा, छोटी सी टीम सीरीज़ हो या कोई भी सीरीज़ हो, अब सिलेक्शन कमेटी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो सामने सहाफ़ियों के सामने आकर स्क्वाड अनाउंस करें और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दें। ऐसी चुप करके सुबह 9 बजे चुप करके प्रेस रिलीज़ ना जारी कर दें कि हाँ ये हमारा स्क्वाड है सीरीज़ का, जिसने अब जो उखाड़ना उखाड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, फैंस को, जर्नलिस्ट को प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी जाए। अगर कोई प्लेयर ड्रॉप हो रहा है तो वो क्यों ड्रॉप हो रहा है, अगर कोई नया प्लेयर आ रहा है तो क्यों ड्रॉप हो रहा है। हमारे पास कोई होता ही नहीं है। कैप्टन से पूछ रहे होते उसके बाद से, वो कैप्टन भी क्या जवाब दे जब उसको टीम मिल गई है। तो सिलेक्टर्स जब भी स्क्वाड अनाउंस हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी बनती है। ये PCB को अलाउ कर रही है, आप लोगों ने, अब मोहसिन नकवी तक आप लोगों ने इस पैगाम को पहुंचाना है। और उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने का मेरा ये भी मकसद था कि एक दो साफियों ने बड़े तगड़े सवाल किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको अप्रिशिएट करना बनता है। क्योंकि मुझे याद है इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तब इतने अच्छे सवाल नहीं हुए थे। जंपा से, मुझे याद है जंपा से सवाल हुए थे कुछ बाबर आजम के हवाले से, ये वो तो तब भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया था कि यार इस तरह के सवाल कौन करता है, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल करो, ये क्या बस आप लोग क्लिक बेट के चक्कर में सवाल वगैरह कर रहे हो। जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने फिर हमारी जगह सही होती है, हमारा मजाक बनता है। तो तब मैंने एक वीडियो में तनकीद की थी, मगर जहाँ पर अप्रिसिएशन करना बनती है तो वहाँ पर हम अप्रिसिएट भी करेंगे। तो हैट्स ऑफ टू जर्नलिस्ट, अल्लाह करे उस जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाला ना जाए, उसको बैन ना कर दिया जाए, आइंदा भी उसको अलाउ हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बैठने की इजाज़त हो। बाकी इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नरवाज़ कंबो को। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बाकी आप लोगों ने हमारे प्यारे उस्ताद डॉक्टर शहजाद के लिए दुआ लाजमी करनी है। अल्लाह ताला उनको, उनकी फ़ैमिली को सब्र दे और उनको आला दर्जात में उनको नवाजे और जन्नत में उनको जगह हो। अल्लाह हाफिज़।